हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको पार्ट 7 में यूज ऑफ मॉडल्स नीड, डेयर, मैनेज टू, इनके बारे में बताऊंगा। आओ सबसे पहले नीड के यूज के बारे में समझे। नीड मीन्स होता है आवश्यकता, और नीड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में होता है। किंतु जब नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसे सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज करते हैं। यानी कि मेन वर्ब के रूप में जब यूज होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें एस या येस लगेगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आओ सबसे पहले इस मॉडल के बारे में बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद नीड नॉट, क्योंकि हमने बताया नेगेटिव में होता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसके साथ इन्फिनेटिव मूड में वर्ब आती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, तुम्हें सोमवार को अपना होमवर्क लाना आवश्यक नहीं है। इनकी कोई कार्य आवश्यक न होना व्यक्त करने के लिए हम नीड नॉट का यूज करते हैं। तो तुम्हें यानी कि यू नीड नॉट ब्रिंग योर होमवर्क ऑन मंडे, अर्थात तुम्हें सोमवार को अपना होमवर्क लाना आवश्यक नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, तुम्हें हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश नहीं खरीदना था। यानी कि हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, इस टाइप से भाव है। तो यू नीड नॉट हैव बॉट द डिक्शनरी। यहाँ नीड नॉट के बाद हैव, और हैव के बाद ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आता है। तो यू नीड नॉट हैव बॉट द डिक्शनरी। ध्यान रखना, इसको जो है ये डायरेक्टली आया है तो इन्फिनेटिव मूड में आया है। तो यहाँ इन्फिनेटिव मूड में हैव होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तुम्हें तेज चलाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है। तो आवश्यकता नहीं है, निगेटिव भाव प्रकट करने के लिए हम नीड नॉट का यूज कर रहे हैं। यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट। तुम्हें तेज चलाने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। अब यहां जो मैंने आपको बताई है कि यदि जो है मेन वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हमने नीड में एस जोड़ दिया, क्योंकि नीड यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज की हुई है। ही नीड्स हेल्प, यहाँ मैंने लिख दिया भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें हम सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने पे वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। अब इसका मैंने एक नेगेटिव भी सेंटेंस बना के आपको बताया है कि सी डज नॉट, यहाँ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ नीड मेन वर्ब के रूप में है। सी डज नॉट नीड ए पेन। तो वैसे खास तौर से मॉडल वर्ब के रूप में जब हम यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नीड नॉट का यूज करते हैं, और जब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग उसको मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। नेगेटिव में डज नॉट या डू नॉट यूज करेंगे। तो गाइज ये आपको नीड का यूज समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डेयर के बारे में, डेयर मीन्स होता है साहस या हिम्मत। तो सेंटेंस के अंदर यदि साहस जैसा भाव व्यक्त किया गया है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता, जैसा कि उसका नीड का था। ऐसे ही डेयर का भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। डेयर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, इसके बाद डेयर नॉट, जैसे नीड नॉट था वैसे भी डेयर नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव मूड में, इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखें, मैं फिर वहां जाने का साहस नहीं कर सकता, या मुझे वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है। तो आई डेयर नॉट गो देयर अगेन। आई डेयर नॉट गो देयर अगेन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, ही डेयर नॉट आस्क फॉर पे राइज फॉर फियर ऑफ लॉसिंग हिज जॉब। तो यहां सेकंड सेंटेंस में
दोनों में नेगेटिव बनाने के लिए डेयर नॉट का यूज किया गया है। आप थर्ड में हम देखें, मैं समझता हूं कि इस लंबी यात्रा के बाद तुम थक गए हो। तो अपने अंदर की एक काल्पनिक भाव को व्यक्त करने के लिए, यानी कि कल्पना में ऐसा भाव व्यक्त करने का साहस करने के लिए हम जो है अफर्मेटिव में से बनाते हैं। और ये मैंने नोट दिया है कि 3 और 4 जो एग्जाम्पल हैं, ये 2 ऐसे फिक्स्ड फ्रेज हैं जिनमें हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं। सिर्फ जो 2 ही हमने आपको बताया कि आई डेयर से, मैं साहस करता हूं, अर्थात शायद भाव व्यक्त करने के लिए है कि यू आर टायर्ड ऑफ दैट लॉन्ग जर्नी, कि शायद आप, मैं ये कहने का ऐसा साहस करता हूं कि शायद आप लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। इस प्रकार का भाव व्यक्त होता है सेंटेंस में, तो हम अफर्मेटिव में करते हैं। मैंने ये अंडरलाइन इसीलिए लगा दिए। तो मैं मुझसे इस प्रकार बात करने का साहस कैसे हुआ। ये अक्सर लोग जो है स्पीकिंग में बोलते हैं, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। ये अक्सर प्रचलन में सेंटेंस है। ज़्यादातर लोग इस टाइप से अपने को में थोड़ा सा भी अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है या कोई गलत बोल देता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। और 5th में हम देखें, आई डेयर से इट विल बी ऑल राइट। इट विल बी ऑल राइट, शायद सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से, या मुझे लगता है कि ये सब कुछ ठीक है। इस प्रकार का भाव व्यक्त करने के लिए हम अफर्मेटिव में डेयर का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ देखो दिखाया गया है। वैसे कि नेगेटिव में ये दोनों ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं, जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो अक्सर नेगेटिव सेंटेंस में डेयर नॉट यूज किया जाता है, और वर्ब इसमें इन्फिनेटिव मूड में आती है। इधर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में और अफर्मेटिव में यूज किया गया है। अब एक और मैनेज टू मीन्स होता है संभालना या व्यवस्थित करना। यानी कि जब हमारे सामने कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है और उस क्रिटिकल कंडीशन को संभालने की जरूरत होती है या मैनेज करने की जरूरत होती है, व्यवस्थित करने की या प्रबंध करने की जरूरत होती है, इस प्रकार का भाव अगर सेंटेंस में व्यक्त होता है तो हमें मैनेज्ड टू का यूज करना चाहिए। ये चीज खास ध्यान रखना है, मैनेज्ड टू, यानी कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन को संभालने के लिए या उसकी व्यवस्था करने के लिए या प्रबंध करने के लिए इस प्रकार का भाव आता है तो हम मैनेज टू का यूज करते हैं। इसके साथ भी मॉडल वर्ब वो टू लगा हुआ है, ऑलरेडी इन्फिनिटिव मोड यूज होता है इसके साथ, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे करते हैं, यहाँ लिख भी दिया है। मैनेज टू का अर्थ होता है प्रबंध करना, तो इसका यूज भी मॉडल के रूप में करते हैं, और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मैनेज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव मूड, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आओ एग्जाम्पल से देखें। द स्विमर वॉज वेरी टायर्ड, यानी कि एक तैराक है वो बहुत थक जाता है, तो उसके सामने क्या क्रिटिकल कंडीशन होती है, वट ही मैनेज टू रीच द शोर, लेकिन वो किनारे तक पहुंच जाता है, अर्थात अपनी पूरी व्यवस्था कर लेता है या प्रबंध कर लेता है या अपने आप को संभाल लेता है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, इंडिया वाज ए बेटर टीम, इंडिया की बहुत मजबूत टीम थी, वट लेकिन जिम्बाब्वे मैनेज टू बीट देम इन द वर्ल्ड कप 1990, यानी कि 1999 में जिम्बाब्वे ने ऐसा प्रबंध कर रखा था टीम को बीट करने का या हराने का। तो ये क्या है,
क्रिटिकल कंडीशन में, विषम परिस्थिति में अपने आप को संभालना, व्यवस्थित करना या प्रबंध करना, व्यवस्था करना, इस टाइप का भाव अगर सेंटेंस में आता है तो हमें मैनेज टू का यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, आज ये आपके मॉडल वर्ब जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आज का टॉपिक अब हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा।